हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की, कैसे नेमिंग करते हैं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल चेन की बात करते हैं हम लोग। तो रूल्स क्या है प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करने के लिए, प्रिंसिपल चेन क्या होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स को कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, पहचानते हैं, हम लोग सब इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन हैविंग फॉलोइंग इन गिवन ऑर्डर। मतलब जब भी हम लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो हमको इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में देखना है और नंबरिंग करनी है। पहले आपको देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना होगा मल्टीपल बॉन्ड्स। फिर उसके बाद क्या देखना होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होगी, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में देखना है। फिर लास्ट में हम लोग को देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स। ठीक है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो बेसिकली ये ऑर्डर बता क्या रहा है, जब भी आप लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले हम लोग सबसे लीस्ट नंबर देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर देंगे, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन जिसमें होगा उसमें लीस्ट नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग को यहाँ पता है, देखिए COH ग्रुप एंड COH ग्रुप, ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना होगा और सबसे पहले प्रायोरिटी में देना होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग करी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कार्बन चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सेकेंड हम लोग का एग्जाम्पल है, इसमें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया है और COH जो कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर देते हुए हम लोगों ने 6 कार्बन की चेन बना दी है, सॉरी 7 कार्बन की चेन बना दी है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को पता है नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम देना है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, तो यहाँ पे अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है। ठीक है, अभी बेसिकली यहाँ नंबर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, नंबर तो हम लोगों को देना ही है। अभी हम लोग को बस ये पता करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप कैसे हम लोगों को पहचानना है, या सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन कैसे करनी है जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ज़्यादा हैं, मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा है। फिर उसके बाद इस तरह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और साइड चेन को देखते हुए करना है। ठीक है, नंबरिंग ये जो है यहाँ पे, ये नंबरिंग इस तरह नहीं होगी, नंबरिंग का ऑर्डर तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों को ये जरूर पता चल गया कि 7 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। सिमिलरली हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। ठीक है, हम लोगों ने ये वाला ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ अगर हम लोग 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेते हैं तो ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड को भी कवर कर लेता है। और मल्टीपल बॉन्ड को कवर करना क्यों है ज़रूरी, क्योंकि हम लोगों ने पीछे ये देखिए ये ऑर्डर दिया है सेकेंड पे, मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है हम लोगों को प्रिंसिपल चेन में। पहले नंबर पे मेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है सारे, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में। ओके, फिर ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है। अब यहाँ पे नंबरिंग की बात करते हैं, हम लोग को नंबरिंग प्रिंसिपल कार्बन चेन की करनी कैसे है। तो स्टार्ट नंबरिंग सो दैट द फॉलोइंग गेट्स द लीस्ट पॉसिबल नंबर इन गिवन ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल चेन। मतलब फंक्शनल ग्रुप को हम लोगों को लीस्ट ऑर्डर देना है, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर उसके बाद साइड चेन जो भी है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो COH ग्रुप है, 2 COH ग्रुप है, एक क्लोरीन है और एक डबल बॉन्ड है। तो हम लोगों को ऐसे नंबरिंग करनी है कि हम लोगों को मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होने चाहिए। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने के लिए ये देखिए ग्रीन से मार्क जो लाइन, जो ग्रीन से मार्क्ड नंबर है उसमें 4 कार्बन की चेन आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को तो हम लोगों को इंक्लूड करना ही करना है, राइट। और साथ ही साथ मेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने के साथ ही साथ उसको लीस्ट नंबर भी देना है। नंबर का भी आपको ध्यान देना है, नंबर भी हम लोगों को लीस्ट देना है।
तो देखिए ग्रीन वाला जो नंबरिंग है वो करेक्ट है और वहीं पे रेड नंबरिंग जो है वो रॉन्ग है। क्यों रेड नंबरिंग रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो नंबर ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वाले में लोएस्ट नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। तो हमेशा आपको दिमाग में बात ये रखनी है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, हम लोग को सेलेक्ट तो करना ही है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि लीस्ट नंबरिंग पे होना चाहिए। वो लीस्ट नंबर पे होगा तो वही करेक्ट ऑर्डर होगा, अगर नंबर ज़्यादा हो रहा है तो वो रॉन्ग ऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए रेड वाला रॉन्ग ऑर्डर है और ग्रीन वाला करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हो गया 4 कार्बन की मेन चेन। ठीक है, नंबरिंग क्या है, स्टार्ट नंबरिंग सो दैट द फॉलोइंग गेट्स द लीस्ट पॉसिबल नंबर इन गिवन ऑर्डर ऑन प्रिंसिपल चेन। करेक्ट। चलिए फिर देखिए ये वाला एग्जांपल, इसमें भी 2 COH ग्रुप हैं और एक क्लोरीन ग्रुप है अलॉन्ग विद द डबल बॉन्ड। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए प्रिंसिपल चेन में दोनों ही COOH ग्रुप इंक्लूड हों, साथ ही साथ डबल बॉन्ड और क्लोरीन को भी लीस्ट नंबर देना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो जो ग्रीन वाली नंबरिंग है वो राइट नंबरिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और डबल बॉन्ड को देखिए, डबल बॉन्ड को 2 नंबर है, 2 3 पे है और क्लोरीन भी 3 नंबर पे है। वहीं अगर हम लोग रेड वाली नंबरिंग या राइट साइड से नंबरिंग करते हुए आएंगे तो COH ग्रुप को तो दोनों में फर्स्ट मिल रहा है और लास्ट वाले को 7, बट क्लोरीन और डबल बॉन्ड को ज़्यादा नंबर मिल जाता है, जिसके चलते वो वाली ऑर्डर क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है और करेक्ट ऑर्डर ग्रीन वाली हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे COH ग्रुप को इंक्लूड भी किया गया है अलॉन्ग विथ लोएस्ट नंबर हम लोगों को डबल बॉन्ड और क्लोरीन को दिया है। करेक्ट। इसी तरीके से ये वाले एग्जांपल में भी देख लीजिए, 7 कार्बन की चेन है और OH को लीस्ट नंबर मिला है अलॉन्ग विद द डबल बॉन्ड को भी लीस्ट नंबर मिला है। ठीक है, अब IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स और उसके कुछ डेरिवेटिव्स का। हम लोग को ये पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं। अगर हम लोग 2 एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों को ये पता है, देखिए नंबरिंग हम लोगों ने राइट साइड से स्टार्ट करी है। क्यों, क्योंकि लीस्ट नंबर किसको मिल रहा है, आयोडीन को मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन है, तो हमारा रूट वर्ड क्या होगा, हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के जो भी नंबरिंग होगी वो हम लोगों को सीक्वेंस वाइज में लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए 5th नंबर पे क्या है, 5 ब्रोमो, 4 फ्लोरो, 1 आयोडो हेक्सेन। ठीक है, ये इसका क्या होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। सिमिलरली यहाँ पे ये देखिए, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 1 पे क्या लगा है, इथाइल ग्रुप, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एंड साइक्लो, क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन की रिंग है साइक्लिक, इसलिए साइक्लोहेक्सेन हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो ऑर्डर हम लोग का यही होगा, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री रूट वर्ड, देन 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ पे ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहाँ देखिए 1st 2nd 3rd एंड 4th, ये नंबरिंग हो गई। 2 पे 2 क्लोरीन है, तो हम लोगों को इस पर कैसे लिखना है, अच्छा जब भी आप क्लोरीन ब्रोमीन इस तरीके के वर्ड साइड चेन वाले लिखेंगे तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो करेंगे, भले ही उसकी नंबर बाद में हो लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखेंगे नोमेनक्लेचर को। तो 3 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा ये हाइफन आप लगाएंगे। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है और 4 कार्बन की चेन को ब्यूट लिखते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इन लिखेंगे। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कर दिया हम लोगों ने। सिमिलरली 4th नंबर एग्जांपल में देख लीजिए, 1st पे क्लोरीन है और 3rd पे 2 ब्रोमो है, तो 3 3 डाई ब्रोमो 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। सिमिलरली 5th हम लोग देखते हैं, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 फ्लोरोपेंटेन। ठीक है, एंड 6th 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरोब्यूटेन। क्लियर। तो ये सिंपल से हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर की सारी चीज़ें थी। हम लोगों ने प्रिंसिपल चेन के बारे में समझा, प्रिंसिपल चेन में हम लोगों को
ये पता चला कि मेन फंक्शनल ग्रुप को तो प्रिंसिपल चेन में लेना ही लेना है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप ना होता है तो हम लोगों को मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होती है और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह को प्रेफरेंस देनी होती है। और इन प्रेफरेंस IUPAC नेम लिखते समय सभी को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हुए ही हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हो गए और यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया पूरा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द फर्दर पार्ट्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।